बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई उस रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा बिरमान है, रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाली? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वला तक़रबुज़्ज़ना इन्नहु काना फ़ाहिशाहु वसाअ सबीला, और ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं ज़ना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में सबसे पहले बदबख्त इंसान इस गुनाह का इर्तिकाब किया। ज़ना की इस्लाम में सज़ा क्या है, यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ज़ना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़हरा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके साथ साथ इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबीना और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनून का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए। और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि कायनात के पहले इंसान थे और ज़मीन पर हज़रत इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल के साथ पैदा होने वाले लड़के से की जाती और एक हमल के साथ पैदा होने वाले बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से करार पाते थे। नाज़रीन इकराम, उस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ कबील और हबील 2 बेटे पैदा हुए। कबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो कबील ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया। कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक ताला के बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हुई वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। कबील खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चुनाचे हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि कबील ने गेहूं का गट्ठा उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर जब ये दोनों कुर्बानियाँ पेश की गईं, तो उस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निकल लिया। यानी कि ये साबित हो गया कि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल हो गई है। जिस पर कबील कहने लगा, ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हबील कबील का किस्सा सूरत अल-महदा में आया है। जब हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई, तो कबील ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के मुताबिक हज़रत हबील अलैहिस्सलाम कबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे
तब भी मैं तुमको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। अगर तुम इस इंतहा तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल कर दो, तो अपने गुनाहों के साथ मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे सर पर होगा। चुनाचे कबील ने गुस्से में आकर हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई और ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। जबकि कबील हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका, तो उससे फ़िक्र लाहक हुई कि अब उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वो हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कांधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब कबील अपने भाई को कत्ल कर चुका, तो उसकी लाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और इन दोनों ने कबील के सामने झगड़ा किया। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा और फिर उसने ज़मीन खोद कर दूसरे कौवे को उसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। कबील ने जब कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को न छुपा सका। चुनाचे फिर उसने भी इसी तरह किया और हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। नाज़रीन इकराम, जब हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की नाश दफन हो गई, तो कबील ने अपनी बहन अकलीमा को लेकर शैतान के मशवरे पर यमन की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर दूर दराज वादियों में फरार हो गया और जहाँ उसने सुकूनत इख्तियार कर ली और वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद अज़ां बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत गिरी हस्तो फासिद आतिश परस्ती बुत परस्ती की बुनियाद कबील ने ही रखी थी और तारीख़ आलम में सबसे पहले उसने ज़ना का इर्तिकाब भी किया। उसने अपनी बहन अकलीमा के साथ ज़ना किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फ़र्जंद हबील के कत्ल का सख्त रंजो गम था। वो उनका जाननशीन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें हबील के बदले एक नहायत नेक और शहादतमंद फर्जंद अता फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने उस बेटे का नाम शीश रखा, जिसके मायने हैं अल्लाह का अतिया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया। नाज़रीन इकराम, हबील के कत्ल के बाद कबील ने अपनी बहन अकलीमा से शादी की, यानी ज़ना किया, जिसके बाद ज़ना की इब्तदा हुई। ज़ना को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है। इस्लाम ने ऐसा करने वालों के लिए सज़ा दुनिया में भी रखी है, मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ इस काम की सख्त सज़ा है। ज़ना के बारे में हदीस और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, ज़नाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ और अल्लाह ताला की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, तो उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ज़ना की शरई सज़ा ये है कि अगर बालिग शादीशुदा मर्द या औरत ज़ना करें तो उसको संसार किया जाए, यानी कि पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाए, और अगर गैर शादीशुदा इस हरकत का मर्तकब हो जाए तो उसको 100 कोड़े मारे जाएं और ये सज़ा सरेआम मजमे में हो ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। नाज़रीन इकराम, दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इस अजीम गुनाह से महफूज फरमाए, हमारी हिफाजत करे, हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पे हमें ज़िंदगी दे और ईमान पे हमारा ख़ात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए वाक़ियात, एक नई स्टोरी के साथ जल्द होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।